बहुत समय पहले की बात है। किसी दूर दराज जंगलों के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कालपुरा। यह गांव इतना सुनसान था कि आसपास के गांव वाले वहां जाने से कतराते थे। कहा जाता था कि इस गांव के सभी निवासी भूत थे। एक यात्री जिसका नाम था अर्जुन एक बार रास्ता भटक कर कालपुर गांव पहुंचा। जैसे ही उसने गांव में कदम रखा उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। हर घर में रोशनी थी लेकिन बाहर कोई इंसान नहीं दिख रहा था। अर्जुन को बहुत प्यास लगी थी तो उसने एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला और एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसका चेहरा अजीब था। उसकी आंखें गहरी और खाली थी, लेकिन वह मुस्कुराया और अर्जुन को अंदर बुलाया। अंदर पहुंचकर अर्जुन ने देखा कि घर में खाना तैयार था, लेकिन खाने की महक अजीब थी। बूढ़े आदमी ने अर्जुन से कहा, तुमने गलत जगह पर कदम रखा है। यह गांव तुम्हारे जैसे जीवित इंसानों के लिए नहीं है। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, ऐसा क्यों? बूढ़े ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा, क्योंकि यह गांव मरे हुए लोगों का है। जो भी यहाँ आता है वह हमारे जैसा हो जाता है। अर्जुन को यकीन नहीं हुआ। उसने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन गांव का हर कोना एक भूल भुलैया जैसा था। हर गली में कोई न कोई खड़ा था जो उसकी ओर घूर रहा था। वह लोगों से मदद मांगने गया, लेकिन हर किसी की आवाज डरावनी और गूंजती हुई थी। गांव के लोगों ने अर्जुन को बताया कि वे कभी जीवित थे, लेकिन एक प्राचीन श्राप के कारण उनकी आत्मा इसी गांव में फंसी हुई है। जो भी इस गांव में आता था उसकी आत्मा भी इसी से जुड़ जाती थी। उन्होंने अर्जुन से कहा, अब तुम्हारे पास केवल एक रात है। अगर तुम सूरज निकलने से पहले इस गांव से बाहर नहीं गए तो तुम्हारी आत्मा भी यहीं अटक जाएगी। अर्जुन डर से कांपते हुए सूरज निकलने से पहले गांव से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन गांव के रास्ते बार बार बदल रहे थे। अचानक उसे एक पुरानी महिला मिली जिसने उससे कहा, अगर तुम यहाँ से बचना चाहते हो तो गांव के बीचों बीच वाले पीपल के पेड़ पर चढ़कर घंटी बजाओ। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और पीपल की पेड़ तक पहुंचा। जैसे ही उसने घंटी बजाई एक तेज आवाज गूंजी और पूरा गांव कांप उठा। गांव वालों की चीखें और रोने की आवाजें गूंजने लगी। सूरज उगने से पहले अर्जुन ने गांव से बाहर का रास्ता ढूंढ लिया। जैसे ही उसने गांव की सीमा पार की उसने पीछे मुड़कर देखा, कालपुर गांव गायब हो चुका था। अर्जुन ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी कलाई पर एक अजीब सा निशान था, एक काले धागे का जो धीरे धीरे गायब हो रहा था। अर्जुन के जीवन में वह रात भुला देना आसान नहीं था, लेकिन एक रात उसे अपने सपनों में एक लड़की की आवाज सुनाई दी। वह बार बार कह रही थी, तुमने हमें अधूरा छोड़ दिया, वापस आओ। अर्जुन ने इसे शुरुआत में सपना समझा, लेकिन जब यह लगातार कई रातों तक होता रहा तो उसे समझ आया कि यह सिर्फ एक सपना नहीं है। उस आवाज में दर्द और गुहार थी। उसने फैसला किया कि वह कालपुरा वापस जाएगा। जब अर्जुन जंगल के रास्ते से होकर कालपुरा पहुंचा तो उसे इस बार कुछ अजीब महसूस हुआ। गांव अब पहले जैसा उजाड़ नहीं था। घरों की खिड़कियों से रोशनी झलक रही थी और दूर से उसे लोगों की हलचल और आवाजें सुनाई दे रही थी। यह देखकर अर्जुन उलझन में पड़ गया। गांव में घुसते एक छोटे बच्चे ने उसकी ओर इशारा किया और जोर से कहा, देखो वह वापस आ गया। अचानक गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। हर किसी की आंखों में एक चमक थी, लेकिन उनका चेहरा ठंडा और अजीब सा शांत था। गांव का मुखिया, एक लंबा सफेद दाढ़ी वाला आदमी, अर्जुन के पास आया और बोला, तुमने हमारे श्राप को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अधूरा छोड़ दिया। अब तुम्हें इसे पूरा करना होगा। अर्जुन ने हिम्मत कर पूछा, यह गांव सच में क्या है और मैं इसमें क्यों फंसा हूँ? मुखिया ने कहा, यह गांव ना श्रापित है ना भूतों का है। यह एक जाल है। हम यहाँ फंसे हुए जीव हैं जिन्हें ना मरने की आजादी है ना जीने की, और अब तुम भी इसका हिस्सा हो। अर्जुन को एहसास हुआ कि यह गांव एक जीवित जाल की तरह था जो भटकते हुए लोगों को खींचता था और फिर उन्हें कभी जाने नहीं देता था। गांव वाले भी कभी उसकी ही तरह यहाँ आए थे, लेकिन वे अब इस जाल का हिस्सा बन चुके थे।
अर्जुन को समझ में आ गया था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वह भी हमेशा के लिए इस जाल में फंस जाएगा। उसने गांव के हर कोने में छिपे संकेत ढूंढने शुरू किए। उसे एक पुरानी खंडर सी इमारत में एक दरवाजा मिला जिस पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई, जो भी यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा उसे अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी। अर्जुन ने दरवाजे की दूसरी ओर झांका। वहां एक लंबा गलियारा था जो सीधे अंधेरे में जा रहा था। उसने बिना सोचे उस गलियारे में कदम रखा। गलियारे के अंत में अर्जुन एक विशाल दर्पण के सामने पहुंचा। दर्पण में उसकी परछाई नहीं थी, बल्कि वहां पूरा गांव दिखाई दे रहा था। गांव वाले अब उसकी ओर देख रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर अब भी डर था। तभी दर्पण में से एक आवाज आई, अगर तुम गांव से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें इस दर्पण में अपनी आत्मा छोड़नी होगी, तभी गांव का चक्र टूटेगा। अर्जुन ने सोचा, मैं यहाँ सिर्फ अपनी वजह से नहीं आया, मुझे उन सब की मदद करनी होगी। उसने दर्पण को छुआ। एक पल में उसे महसूस हुआ कि उसकी आत्मा दर्पण में समा गई है। जैसे ही उसकी आत्मा दर्पण में समा गई, उसे लगा कि वह किसी अजीब और अनजान जगह में खिंचता जा रहा है। यह न काल पूरा था और ना ही कोई दूसरी जानी पहचानी दुनिया। यह एक अंधेरी रहस्यमय दुनिया थी जहाँ समय और स्थान जैसे रुक गए थे। अर्जुन ने खुद को एक बड़े मैदान के बीच पाया। चारों ओर घने कोहरों के बीच छिटपुट आवाजें आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह जीवित है या नहीं। तभी उसके सामने एक बूढ़ा तांत्रिक प्रकट हुआ। यह वही था जिसने कभी काल पूरा गांव को श्रापित किया था। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी अर्जुन, तांत्रिक ने कहा। तुमने अपनी आत्मा उस जाल में छोड़ दी, लेकिन यह तुम्हें मुक्त करने के लिए नहीं था। तुमने खुद को इस खेल का हिस्सा बना लिया है। अर्जुन ने गुस्से से पूछा, तुम कौन हो और यह सब क्यों किया? तांत्रिक ने ठंडी हंसी के साथ कहा, मैं वह हूँ जिसने यह खेल रचा है। यह दुनिया उन्हीं लोगों के लिए है जो सत्य और छल के बीच का फर्क समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तुम्हें मेरी शर्तें पूरी करनी होंगी। तांत्रिक ने अर्जुन को 3 चुनौतियां दी। पहला है सत्य की पहचान। अर्जुन को 3 छायाओं में से उस व्यक्ति को चुनना होगा जिसने कालपुरा को धोखा दिया। अगर वह गलत चुनाव करता है तो वह हमेशा के लिए इस रहस्य में दुनिया में फंस जाएगा। दूसरा है भूल भुलैया से बाहर निकलना। अर्जुन को एक भूल भुलैया पार करनी होगी जिसमें उसके अपने डर और पछतावे उसे रोकने की कोशिश करेंगे। तीसरा दर्पण की गूंज। अर्जुन को दर्पण में बंद आत्माओं को मुक्त करने का मंत्र खोजना होगा। पहली चुनौती सत्य की पहचान। अर्जुन के सामने 3 छायाएं प्रकट हुई। पहली छाया एक साधारण किसान की थी, दूसरी छाया गांव की किसी मुखिया की थी, तीसरी छाया खुद अर्जुन की थी। अब अर्जुन उलझन में पड़ गया। तांत्रिक ने कहा, सही छाया चुनो और तुम आगे बढ़ सकते हो, गलत छाया चुनोगे तो यहीं फंस जाओगे। अर्जुन ने अपने भीतर की आवाज सुनी। उसे याद आया कि वह कालपुरा का मुखिया ही था जिसने उसे वापस आने को कहा था। वह शायद सही नहीं था। उसने मुखिया की छाया की ओर इशारा किया। गलत, तांत्रिक जोर से चिल्लाया। अर्जुन को यह एहसास हुआ कि मुखिया भी तांत्रिक का ही एक हिस्सा था, लेकिन एक और मौका मिलने पर उसने खुद को अपनी छाया की ओर इशारा किया। तांत्रिक मुस्कुराया। सही जवाब जो सच में बदलाव ला सकता है वह खुद को पहचानने वाला इंसान ही हो सकता है। दूसरी चुनौती, भूल भुलैया का सामना। अर्जुन अब भूल भुलैया में था। यह कोई साधारण भूल भुलैया नहीं थी, यह उसकी यादों से बनी थी। उसे अपने बचपन, अपने डर और अपनी गलतियों का सामना करना पड़ा। हर बार जब वह डर कर रुकने वाला होता, उसे कालपुरा गांव की आत्माएं याद आती। आखिरकार उसने अपनी हिम्मत को संभाला और भूल भुलैया को पार कर लिया। तीसरी चुनौती, दर्पण की गूंज। अब अर्जुन के सामने अंतिम चुनौती थी। वह एक विशाल दर्पण के पास पहुंचा। दर्पण ने कहा, अगर तुम आत्माओं को मुक्त करना चाहते हो तो खुद को पूरी तरह मिटाना होगा, लेकिन यह फैसला तुम्हारा है। अर्जुन ने बिना सोचे कहा, अगर मेरी कुर्बानी से वह मुक्त हो सकते हैं तो मैं तैयार हूँ। अर्जुन ने दर्पण को छुआ और पूरे गांव में रोशनी फैल गई। कालपुरा के हर व्यक्ति की आत्मा एक सुनहरी किरण बनकर आसमान में उड़ने लगी। तांत्रिक की आत्मा भी उस रोशनी में खो गई। अर्जुन ने अपनी आंखें खोली और वह जंगल में था। कालपुरा गांव अब गायब हो चुका था, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर शांति थी। उसने अपनी आत्मा को खोए बिना पूरे गांव को मुक्त कर दिया था। अर्जुन ने फैसला किया कि वह अपनी बाकी जिंदगी उन जगहों पर मदद करने में लगाएगा जहां लोग अंधविश्वास और लालच के जाल में फंसे हुए हैं। कालपुरा गांव अब सिर्फ एक कहानी बन चुका था, लेकिन अर्जुन के दिल में वह हमेशा जिंदा रहेगा।
एक गांव जो श्राप से बंधा था। एक व्यक्ति जिसने अपनी जान पर खेलकर हर आत्मा को मुक्ति दी। लेकिन यह अंत नहीं था, बल्कि शुरुआत थी। अर्जुन अब रक्षक बन चुका है उन आत्माओं का जो समय और लालच के जाल में फंसी है। क्या वह अपनी जिम्मेदारी पूरी कर पाएगा या इस खेल का अगला शिकार बन जाएगा? अगर यह कहानी आपको रोमांचक लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे और रहस्यमय किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आप अर्जुन की यात्रा का अगला भाग देखना चाहेंगे।